Today we will start our 8th class science syllabus. Okay. In this syllabus we start with the first chapter, which is crop protection and management. We already start that. In this chapter we learn about that how was the crop produced and managed all over our India, कि कैसे crop को produce किया जाता है और फिर उसको पूरी इंडिया में कैसे managed किया जाता है. Okay. So in this chapter we already learned that which is the steps to produce the crop. 7 steps are there. In this आज जो हम लोग जो चैप्टर पढ़ेंगे उसके अंदर और जो हमारे जो स्टेप्स थे दो स्टेप्स के बाद जितने स्टेप्स हो जाएंगे, तो 2 स्टेप्स हमारे कंप्लीट हो चुके थे. उसके बाद जो आज जो पढ़ेंगे उसमें हम लोग नेक्स्ट स्टेप्स के बारे में पढ़ेंगे, किस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं. ट्रांसप्लांट वर्ड मीनिंग इसमें कुछ आएंगे. ट्रांसप्लांट का मीन्स वर्ड ट्रांसप्लांट प्रत्यारोपण, एक जगह से दूसरी जगह डालना. ट्रेडिशनल मीन्स होता है पारंपरिक. फनल का मतलब होता है कि दैट्स लाइक इस प्रकार से, ठीक है, ये हम लोग डालते हैं. फिर सफिशिएंट मीन्स पर्याप्त, जो ऑलरेडी जो इतना काफी होता है, पर्याप्त. यूनिफॉर्मली मीन्स होता है समान रूप से, कि सब तरीके से एक यूनिफॉर्मली एरिया मीन्स होती है समान तरीके से, ठीक है. तो ये सारी वर्ड्स मीनिंग्स आज काम में आएंगी, तो इन सबको हम लोग यूज करेंगे. ओके. तो आप स्टूडेंट्स, तो हमारा फर्स्ट चैप्टर साइंस में चल रहा था क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट. क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे दैट हाउ द क्रॉप आर प्रोड्यूस, क्रॉप को कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, एंड मैनेज्ड ऑल ओवर इंडिया, और इंडिया के अंदर उसको कैसे मैनेज किया जाता है. तो इसके अंदर हम लोगों ने ये एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस पढ़ लिया था, और एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस पढ़ने के बाद प्रिपरेशन ऑफ सॉइल्स जो में फर्स्ट स्टेप जो होता है वो पढ़ लिया. उसके बाद हम लोगों ने एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स भी पढ़ लिए थे. इनका मैंने आपको बोला था कि आप ये वाला डायग्राम और आपको ये वाला डायग्राम, ये डायग्राम बनाने के लिए बोला था, और मेरे पास होमवर्क नहीं आया अभी तक. ठीक है. तो उसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम लोग, हमारा जो सेकंड आता है दैट इज सोविंग. सोविंग क्या होता है? बोना. सोविंग इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन. सोविंग जो होता है वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है किसमें? क्रॉप प्रोडक्शन में. बिफोर सोविंग गुड क्वालिटी क्लीन, ये मैंने आपको बता दिया था कि गुड क्वालिटी का और हमें हेल्दी सीड हमें क्या करना होगा? लेना होगा, ठीक है. उसके बाद में ये पहेली का बारे में हम लोगों ने पढ़ रहे थे कि पहेली ने एक दिन क्या देखा कि वन डे आई सा माई मदर पुट सम ग्राम सीड्स इन ए वेसल एंड पोर सम वाटर ऑन देम, कि इसकी मम्मी क्या कर रही है, एक वेसल के अंदर किसके सीड्स ले रही है? ग्राम सीड्स के ले रही है, और उसके अंदर क्या डाल रही है? उसके बाद में उसके अंदर क्या डाला जाता है? वाटर डाला जाता है, ठीक है. आफ्टर ए फ्यू मिनट्स सम सीड्स स्टार्ट टू फ्लोट ऑन द टॉप. उसके बाद जैसे वो देखती है, क्या देखती है कि यहाँ पर इस पानी की जो सतह होती है टॉप में, वहाँ पर कुछ सीड क्या करने लगते हैं? फ्लोट करने लगते हैं. आई वंडर वाई सम सीड्स फ्लोट ऑन वाटर. तो वो सोचती है कि कुछ वाटर जो है वो फ्लोट क्यों कर रहे हैं, ठीक है. उसके बाद टेक ए बीकर एंड फिल हाफ ऑफ इट वाटर. एक हमने बीकर लिया, इस प्रकार से बीकर होता है. उसके बाद उसमें आधा यहाँ तक हमने क्या डाल दिया? पानी. पुट ए हाफ हैंडफुल ऑफ व्हीट सीड एंड स्टिर वेल. तो उसके बाद हमने क्या किया? उसमें एक मुट्ठी क्या डाला? व्हीट जो सीड है उसके डाले, गेहूं के जो सीड है वो डाले, और उसके बाद में उसे छोड़ दिया. वेट फॉर सम टाइम, और उसके बाद में कुछ समय के लिए उसको छोड़ के हम लोग वेट करते हैं. आर देयर सीड्स विच फ्लोट ऑन वाटर, कुछ ऐसे सीड्स हैं क्या जो फ्लोट कर रहे हैं वाटर पे? वुड दोज बी लाइटर और हैवियर देन दोज विच सिंक. देखो कि जो मान लो होते हैं उनमें से कुछ लाइट्स होते हैं, कुछ लाइट सीड्स होते हैं, कुछ हैवी सीड्स होते हैं. तो लाइट सीड जो होते हैं वो क्या करने लग जाते हैं? वाटर में ऊपर फ्लोट करने लग जाते हैं. वाई वुड दे आर लाइटर, क्यों हुए वो हल्के? भाई सीड्स तो नॉर्मली सारे सेम होने चाहिए, है ना, लेकिन वो जो कुछ लाइट सीड हुए वो लाइट कैसे हो गए, मतलब हल्के कैसे हो गए? तो डैमेज सीड्स बिकम होलो एंड आर थस 10 लाइटर. तो क्या हो जाते हैं? जो डैमेज सीड्स होते हैं अंदर से खोखले, ये होलो का मतलब क्या होता है? खोखले. तो अंदर से क्या हो जाते हैं? खोखले हो जाते हैं. उससे क्या हो जाते हैं? वो हल्के हो जाते हैं.
देयरफॉर दे फ्लोट ऑन वाटर, इसलिए वो वाटर पे क्या करते हैं, फ्लोट करते हैं। दिस इज ए गुड मेथड फॉर सेपरेटिंग फूड हेल्थी सीड्स फ्रॉम द डैमेज वंस। ये एक अच्छा मेथड होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, एक बाल्टी लेते हैं या जो भी आप बीकर वगैरह कुछ भी लेते हो, आधा उसको पानी से भर देते हो, उसमें सीड डाल देते हो, तो जो अच्छे सीड्स होंगे वो तो नीचे ही रह जाएंगे और जो डैमेज और जो खोखले सीड्स होंगे वो क्या करेंगे, पानी में फ्लोट करेंगे, तो उसको हम ऊपर ऊपर से क्या कर देते हैं, निकाल देते हैं। ठीक है। उसके बाद देखो कि क्या है, बिफोर सोविंग वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टेक इज़ टू नो अबाउट द टूल्स। क्या होता है कि हम लोग बोने से पहले एक हमारा क्या होता है, इम्पोर्टेंट टास्क होता है कि टू नो अबाउट द टूल्स यूज टू सोविंग सीड्स, कि कौन से ऐसे टूल्स हैं जो कि सोविंग करने के लिए यूज किए जाते हैं। जैसे देखो ये कल्टीवेटर था जो हम ट्रैक्टर से कर रहे थे, ऐसे ही सोविंग के लिए कौन से टूल्स क्या किए जाते हैं, यूज किए जाते हैं, वो हमें देखना है। तो पहले आएंगे ट्रेडिशनल टूल। ट्रेडिशनल का मैंने आपको बताया भी था, ट्रेडिशन मतलब पारंपरिक, जो सदियों से हमारे लास्ट में जो पूर्वज जो हमारे होते हैं, एल्डर, वो जो करते आ रहे खेती, उन वो क्या यूज करते हैं। द टूल्स यूज्ड ट्रेडिशनली फॉर सोविंग सीड इज शेप्ड लाइक ए फनल, एक फनल के जैसी, मतलब क्या होती है, शेप का होता है। द सीड्स आर फिल्ड इनटू द फनल, और इसमें क्या कर दी जाती है, सीड्स डाल दिए जाते हैं। पास डाउन थ्रू 2 or 3 पाइप्स हैविंग शार्प एंड्स, और उसके बाद में क्या किया जाता है, इस पाइप से देखो आपको ये एक सेकेंड, हाँ ये देखो ये कर रहे हैं ना, ये दिख रहा है फनल जैसा, कीप जैसा लग रहा है ना। इसके अंदर क्या किया उन्होंने, इसके अंदर सीड्स डाल दिए और 2 or 3 टाइप्स हैविंग शार्प एंड्स, जिसमें एंड्स होते हैं, दीज एंड्स पाइप्स इनटू द सॉइल एंड प्लेस सीड्स देयर। और ये जो पाइप जो लगी होती है, ये पाइप किसके अंदर होती है, ऐसे सॉइल्स के अंदर दबी रहती है, और ये जो सॉइल के अंदर दबी रहती है, इसलिए क्या कर लेते हैं, जो आपका जो सीड्स है वो किसके अंदर चले जाते हैं, सॉइल के अंदर चले जाते हैं। तो एक तो ये मेथड होता है जो पारंपरिक है अपना, जो लोग करते आ रहे हैं। ठीक है। दूसरा क्या है, सफिशिएंट सनलाइट न्यूट्रिएंट्स एंड, एक सेकेंड, उसके बाद में दूसरा जो मेथड है वो है आपका सीड ड्रिल्स। सीड ड्रिल्स का एक ये मशीन टाइप होती है, ड्रिल जैसे ड्रिल मशीन होती है ना, छेद वगैरह निकालते हैं, दैट लाइक दैट। नाउ ए डे द सीड ड्रिल्स का फिगर दिखाते पहले मैं आपको। सीड ड्रिल्स ये रहा, ये जो आपका है ये क्या है, सीड ड्रिल्स है। अब ये एक मशीन है जिससे क्या किया जाता है, सीड्स को सोविंग किया जाता है इसमें। तो क्या है, नाउ इट डे द सीड ड्रिल्स इज यूज टू सोविंग विद द हेल्प ऑफ द ट्रैक्टर। तो ये ट्रैक्टर के पीछे आप लोगों ने बहुत देखा होगा आजकल लगी रहती है, जिससे क्या हो जाती है, सीड डाले जाते हैं। दिस शोज द सीड्स यूनिफॉर्मली एट इक्वल डिस्टेंस एंड डेप्थ। इससे क्या होता है, देखो इनके सेम है सबके, तो इक्वल, और डिस्टेंस भी सब में क्या होगी, सेम। तो इक्वल डिस्टेंस पे और यूनिफॉर्मली मतलब समान रूप से, सभी जगह समान रूप से क्या करेंगे, सीड हमारे फैलाए जाएंगे। दिस प्रोटेक्ट सीड फ्रॉम बीइंग इटन बाय बर्ड्स। ये क्या करती हैं, सीड्स को बर्ड्स जो होते हैं, पक्षी जो होते हैं, उनको खाने से भी प्रोटेक्ट करती है। शोइंग बाय यूजिंग द सीड ड्रिल्स सेव्स द टाइम एंड लेबर। और इनसे क्या होता है, टाइम का भी हमारा सेविंग हो जाता है और जो लेबर भी हमें ज़्यादा नहीं लगाने पड़ते। देखो यहाँ पर हम लोगों ने देखा तो यहाँ पर कितने लेबर आ रहे थे, दो लेबर काम में ले जा रहे थे, और टाइम भी ज़्यादा लग रहा है क्योंकि थोड़ी धीरे धीरे ये चलेंगी फिर ये चलेंगे, ऐसे टाइम भी ज़्यादा लग रहा है। लेकिन यहाँ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये मशीन से चलेगा, ट्रैक्टर से चलेगा, एक ही लोग चला सकता है ना, लेबर भी कम यहाँ पे, उससे ज़्यादा कम यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है। अब देखो क्या होता है, अब बूझो फिर से सोच रहा है। देयर इज ए नर्सरी नियर माई स्कूल, आई फाउंड दैट लिटिल प्लांट्स वर केप्ट इन स्मॉल बैग्स, वाई आर दे केप्ट इन लाइक दिस। मतलब उसने क्या बोला कि ये जो मेरे घर के पास में एक नर्सरी है, नर्सरी मतलब जहाँ पे एक
प्लांट्स को और ऐसे सेव करके रखा जाता है ना, वो होती है, उनको केयर किया जाता है उनकी। तो नर्सरी होती है इस स्कूल के पास में। आई फाउंड दैट लिटिल प्लांट वर केप्ड इन स्मॉल बैग्स। वहाँ पे उसने क्या देखा कि कुछ छोटे छोटे प्लांट्स को किस में रखा जाता है, बैग के अंदर रखा जाता है। तो वाई आर दे केप्ट लाइक दैट, तो उनको ऐसे क्यों रखा जाता है। फिर देखो ये पहेली आती है। पहेली क्या सोचती है, सीड्स ऑफ फ्यू प्लांट्स सच एज ए पेडी आर फर्स्ट ग्रोन इन नर्सरी, कि जो कुछ जो आपके प्लांट्स होते हैं जैसे कि पेडी हो गया, उनके जो सीड्स होते हैं वो पहले किस में ग्रोन करते हैं, नर्सरी के अंदर ही क्या करते हैं, ग्रोन करते हैं। व्हेन दे ग्रो इनटू सीडलिंग्स, जैसे उनके वो सीडलिंग्स में बदल जाते हैं, मतलब वो थोड़े से ऐसे यहाँ से ऐसे निकल जाते हैं उनमें, दे आर ट्रांसप्लांटेड टू फील्ड मैन्युअली। उसके बाद उनको क्या किया जाता है, फील्ड में ट्रांसप्लांट मतलब प्रत्यारोपण मीन्स उसमें फिर हम लोग उसको फील्ड में डालते हैं। सम फॉरेस्ट प्लांट एंड फ्लावरिंग प्लांट आर ऑल्सो ग्रोन इन द नर्सरी। कुछ फॉरेस्ट प्लांट होते हैं और जो कुछ नर्सरी जो प्लांट्स होते हैं या फिर फ्लावरिंग जो फ्लावर्स वाले प्लांट्स होते हैं वो भी क्या होते हैं आपके नर्सरी के अंदर ग्रोन किए जाते हैं। Appropriate distance between the seeds in is necessary to avoid overcrowding of plant। अब देखो एक डिस्टेंस भी, अप्रोप्रिएट डिस्टेंस मतलब क्या हो गया कि मान लो एक सीड्स हमने यहाँ लगाया, एक सीड्स फिर यहाँ हो गया, एक सीड हमारा यहाँ हो गया, एक सीड यहाँ, तो डिस्टेंस सब में सेम होनी चाहिए। मतलब एक ऐसी होनी चाहिए, मान लो आपने यहाँ सीड लगा दी और एक आपने यहाँ, अब ये प्लांट जैसे ही बड़ा होगा ये इसको ओवर क्राउड कर लेगा, मतलब इसको ढक लेगा, तो इन दोनों की ग्रोथ अच्छी नहीं हो पाएगी। इसलिए एक स्पेस देना चाहिए हम लोग को उनके बीच में, ताकि उनकी जो ग्रोथ है वो अच्छे से हो सके, ताकि ये इसको टच ना करे, ये इसको टच ना करे और अच्छे से ग्रो कर सके। दिस अलाउस टू प्लांट टू गेट सफिशिएंट सनलाइट। अब देखो अगर एक प्लांट की जो ये अलग है, ये प्लांट ऐसे इतना दूर दूर है, तो इसको अलग से सफिशिएंट इसको भी इसकी मिल जाएगी, लेकिन एक प्लांट ऐसे है और एक प्लांट इसके ऐसे है, तो यहाँ पे आधा तो क्या हो रहा है, ओवर क्राउड हो रहा है, एक दूसरे को ढक रहे हैं। इसलिए ओवर क्राउडेड की वजह से जो सनलाइट आएगी वो यहाँ इस पार्ट में ढंग से नहीं पहुँच पाएगी। तो जो सनलाइट होती है, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वाटर होते हैं जो सॉइल से मिलते हैं, तो अगर सॉइल मान लो यहाँ पे एक ही सॉइल में है, यहाँ पे जो न्यूट्रिएंट्स है वो ये लेगा, और अगर मान लो यहाँ पे एक और पेड़ हो जाए आपका, तो उसे भी वही न्यूट्रिएंट्स चाहिएंगे, तो इनमें क्या होगी, न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी। तो हमें अप्रोप्रिएट डिस्टेंस पे क्या लगाने चाहिए, प्लांट्स को लगाना चाहिए। एट टाइम्स ए फ्यू प्लांट में हैव टू बी रिमूव्ड टू प्रिवेंट ओवर क्राउडिंग। कुछ टाइम्स के बाद अगर आपको लग रहा है कि भाई हाँ बहुत पास हो गए, तो आप उनको रिमूव कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप इसके अंदर देखो, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। हम लोग मैन्योर ऐड करते हैं ना, फर्टिलाइजर को ऐड करते हैं कि उससे क्या हो जाते हैं, हमारी जो भी जो क्रॉप है वो क्या होती है, अच्छी प्रोड्यूस हो, इसलिए हम लोग मैन्योर और फर्टिलाइजर को ऐड करते हैं। द सब्सटेंसेस विच आर एडेड टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर द हेल्थी ग्रोथ ऑफ प्लांट आर कॉल्ड मैन्योर और फर्टिलाइजर। ये क्या होते हैं, वो सब्सटेंसेस जो कि न्यूट्रिएंट्स को और हेल्थी ग्रोथ के लिए, न्यूट्रिएंट्स के लिए और हेल्थी ग्रोथ के लिए प्लांट्स को दिए जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, आपके मैन्योर या फर्टिलाइजर। तो आपको क्या करना होगा, इस फर्टिलाइजर की डेफिनेशन लिखनी है कॉपी के अंदर, ठीक है। क्या लिखोगे, फर्टिलाइजर की डेफिनेशन लिखोगे, ठीक है। उसके बाद में ये जो बूजो है ये सोचता है, बूजो क्या सोचता है, देखिए बूजो सोचा, आई सो ए हेल्थी क्रॉप ग्रोविंग इन अ फॉर्म। मैंने क्या करा, हेल्थी क्रॉप को मतलब फसल को ग्रोन करते हुए देखा इन द नेबरिंग फार्म, और उसके पड़ोस के फार्म में। द प्लांट वर वीक, उसके प्लांट क्या थे, वीक थे। वाई डू सम प्लांट ग्रो बेटर देन अदर्स। भाई उसने क्या देखा कि ये जो सॉइल है, ये सॉइल तो एक हमारे एक कंट्री में तो सेम ही होती है ना, एक जगह पे तो एक जैसी होती है। तो मान लो यहाँ पे एक तो फार्म ये ऐसे यहाँ थी, ठीक है, इसमें हेल्थी उग रही थी, ठीक है, हेल्थी ग्रोन कर रही थी। लेकिन अगर दूसरा हम लोग बात करते हैं, तो दूसरा क्या हुआ, यहाँ पे इस प्रकार से ये, अच्छा इसमें दिखता ही नहीं है अभी, ठीक है, ये वाले ग्रो कर रही है, ठीक है। अब दो टाइप के फील्ड हो गए, एक ये फील्ड फर्स्ट हो गया, ये फील्ड सेकंड हो गया। तो उसने देखा कि इसमें ग्रो अच्छी हो रही है, ठीक है, इसमें ग्रो अच्छी हो रही है और इसमें ग्रो अच्छी
नहीं हो रही है। तो ऐसा क्यों हुआ कि इसमें ग्रो अच्छी हो गई, इसमें ग्रो अच्छी नहीं हुई? तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इस सॉइल के अंदर उन्होंने क्या डाल दिया, मेन्योर डाला और फर्टिलाइजर डाला, जिसकी वजह से उनकी ग्रो अप अच्छी हुई। और यहाँ पे उन्होंने डाला नहीं होगा। तो सॉइल के अंदर अगर हम सिर्फ सॉइल पे डिपेंड रहेंगे तो सॉइल में सारे न्यूट्रिएंट्स पूरी अच्छी तरह से गुड क्वालिटी, गुड अमाउंट में नहीं होते, कम अमाउंट में होते हैं। तो हम फर्टिलाइजर और मेन्योर डालकर उनकी ग्रोथ को अच्छा करते हैं। ठीक है, तो देखो, सॉइल सप्लाईज मिनरल न्यूट्रिएंट्स टू द क्रॉप प्लांट। सॉइल सप्लाई करती है। दीज न्यूट्रिएंट्स आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। ये प्लांट की ग्रोथ के लिए भी एसेंशियल होते हैं। इन सर्टेन एरिया, कुछ एरिया में फार्मर ग्रो क्रॉप्स आफ्टर द क्रॉप इन द सेम फील्ड। कि फार्मर क्या करते हैं, आपने एक टाइप का यहाँ पे क्रॉप लगा लिया, ठीक है, और जैसे इसको हटाया उस यहाँ पे दूसरा क्रॉप लगा लिया। अब सॉइल के अंदर तो जो न्यूट्रिएंट्स थे वो पहली वाले में चले गए, ठीक है ना। अब यहाँ पे जैसे ही ये वाली क्रॉप हमने लगाई है तो इसको न्यूट्रिएंट्स बहुत ज्यादा नहीं मिलेगा, क्योंकि जो पहले था वो तो उस पहले वाले में चला गया। द फील्ड इज नेवर लेफ्ट अनकल्टिवेटेड एंड फॉलो। इमेजिन व्हाट हैपेंस टू द न्यूट्रिएंट्स। कि भाई आपने क्या किया, जस्ट उसके करने के बाद में दूसरी हमने क्या कर दिया, अगर क्रॉप को लगा दिया तो क्या होगा, कंटिन्यूअस कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स मेक द सॉइल पुअर इन न्यूट्रिएंट्स। तो कंटिन्यूअस आप कल्टीवेशन करोगे एक के बाद एक, एक के बाद एक, तो क्या होगा, वो पुअर कर देगा किसको, सॉइल के न्यूट्रिएंट्स को। देयरफॉर फार्मर हैव टू ऐड मैन्योर इन द फील्ड, रेप्निश द सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स। उसने क्या किया कि सॉइल में मैन्योर ऐड करते हैं ताकि वो क्या हो जाए, उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स आ जाएं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैन्योरिंग। इस प्रोसेस को मैन्योरिंग कहते हैं। इम्प्रॉपर और इनसफिशिएंट मैन्योरिंग रिजल्ट वीक प्लांट। अगर आपने इम्प्रॉपर मैन्योरिंग किया है, इनसफिशिएंट मैन्योरिंग किया है, तो प्लांट्स आपके क्या होंगे, वीक होंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ तक कंप्लीट करते हैं और यहाँ से बाद का हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा, तुम लोगों को जो ये बताई जाती है यहाँ पे वर्ड मीनिंग वो लिखा करो, और जो मैं आपको काम बोल रही हूँ वो भी किया करो, साथ साथ में करोगे अच्छा रहेगा। ओके, तो अब डायग्राम बना के दिखाओगे मेरे को। 2 डायग्राम मैंने आपको दिए, सुंदर सुंदर, मुझे देखना है कौन सा बच्चा, उसके नीचे नाम लिख देना भाई ये मेरा है ना। नाम अपनी जो भी नाम है आपकी क्लास में वो बच्चों के नाम लिख के, ताकि मेरे को पता चले कौन कितना अच्छा लिख रहा है और कौन कितना अच्छा डायग्राम बना रहा है। ठीक है, तो आपको मैंने आज एक डेफिनेशन भी लिखने के लिए बोला है। डेफिनेशन लिखने के लिए क्या बोला है, मैन्योर की डेफिनेशन लिखने के लिए बोला है। वो डेफिनेशन क्या थी कि ये वाली, ठीक है, इसके अंदर की ये वाली फर्टिलाइजर क्या होते हैं। ठीक है, तो आप अच्छे से अपना कीजिए। हाँ, तो स्टूडेंट्स, जो आपको चैप्टर में वर्ड मीनिंग लिखाई जा रही है वो अपनी कॉपी में नोट डाउन करिएगा। वर्ड मीनिंग के बाद जो भी मैं आपको होमवर्क बोलती हूँ, जब मैं आपको बुक से रीडिंग करा रही होती हूँ, तो उस टाइम पे जैसे मैंने कल 7th क्लास को बोला था, 6th क्लास को, ये जो मैं आपको बताती हूँ लास्ट में कि ये आपको डायग्राम बनाना है, ये आपको बनाना है, तो आप उसे अपनी कॉपी में नोट डाउन करेगा। जो भी टेबल फॉर्मेशन के लिए दी जाती है, बुक पढ़ाते टाइम मैं आपको टिक लगवाती हूँ कि ये आपको अपनी कॉपी में नोट करना है, तो वो आप अपनी कॉपी में नोट कीजिएगा। ठीक है, और जो भी आपको होमवर्क के तौर पे दिया जाए उसे होमवर्क को कंप्लीट करना। ठीक है, अपना काम कंप्लीट करके सर को सबमिट कराइए, और उसके बाद मैं आपको चेक करके बताऊंगी कि आपने सही किया है कि गलत किया है। ठीक है, तो अपना काम कंप्लीट करना, और उसके बाद इसमें जो भी आपको वर्ड्स मीनिंग्स में जैसे स्टार्टिंग में लिखवाती हूँ, वो वर्ड मीनिंग भी अपनी कॉपी में करना, लर्न करना उनको, ताकि, क्योंकि हम लोग थोड़ी थोड़ी पढ़ेंगे, एक साथ सारी नहीं पढ़ेंगे, पूरे चैप्टर में बहुत सारी हो जाएंगी। ठीक है, तो थोड़ी थोड़ी 8-7 हम लोग पढ़ लेंगे डेली की, उससे आपको पूरा चैप्टर क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, और हर वर्ड मीनिंग भी हो जाएंगी। तो चैप्टर को अच्छे से लर्न कर लिए, वर्ड मीनिंग को भी अच्छे से लर्न करना। ठीक है, और जो आप काम करते हो उसको वो सर को सबमिट करा देना, ताकि वो मतलब मैं आपको चेक करके दे सकूं। ठीक है, बाय।